रोज सिर्फ 5 मिनट का टाइम देना है किस चीज़ के लिए, डिक्लेरेशन के लिए। और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, सारा खेल आपके दिमाग का है, सारा खेल आपकी कॉन्शियसनेस का है, सारा खेल आपकी पहचान का है, सारा खेल आप जो शब्द बोलते हो उसका है, उससे आप कैसा महसूस करते हो और उससे ड्रिवन एक्शन लेते हो। सारा खेल इसी चीज़ का है। तो इसको अच्छे से आज समझ लेते हैं। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं या मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बस इतना ही समझना काफ़ी है कि जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। जो हम बार बार देखते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, वैसे ही हम एक्शन लेते हैं, तो वैसी ही चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ कि आपको 10 डिक्लेरेशन अपने खुद के लिए बनानी है और उसको रोज़ सुबह 2 या 3 मिनट ही लगेंगे, 2-3 मिनट उसको सुनना है। या तो आप खुद बोल लो, अगर आपको 10 आपकी डिक्लेरेशन ऑलरेडी बनी हुई हैं तो आप उसको मिरर के सामने कुछ भी कुछ भी करते हुए आप सुन सकते हो। तैयार होते हुए, कुछ छोटा मोटा काम निपटाते हुए आप वो 10 खुद बोल सकते हो। जोर से बोलना है, भले धीरे धीरे बोलना है क्योंकि आसपास कोई रहता है तो अच्छा महसूस नहीं होता है। तो आप धीरे धीरे बोलिए या टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके बोलिए, बट आपको ये 10 डिक्लेरेशन डेली बोलना है। अब ये डिक्लेरेशन और एफर्मेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? एफर्मेशंस क्या होती हैं? एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जो सच होता है, जिसको हम एज ए सच मान के बोलते हैं। जैसे आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, ठीक है। ये ऐसे ही हम कि आई एम एक्शन ओरिएंटेड, या मैं बहुत एक्शन टेकर, या मैं हर काम को बहुत अच्छे से फिनिश करता हूँ। इस तरह के जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस है वो एफर्मेशन होते हैं जो हम सच मानते हैं और बार बार उसको बोलते हैं। दूसरा होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेयर करना। जैसे कोई आदेश निकलता है ना कि हाँ ये डिक्लेयर हो गया, तो इसमें क्या होता है? कन्फर्मेशन होता है। जो घोषणा हम करते हैं ना खुद के लिए, ऐसी डिक्लेरेशन बनाना है। कैसे? अब डिक्लेरेशन का क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द आइडेंटिटी टू अचीविंग या टू रिसीविंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी डेली या मंथली। मतलब टुडे आई डिक्लेयर आई एम कॉन्फिडेंट, टुडे आई डिक्लेयर I am strong. Today I am declare I am super healthy and energetic. Today I am declare मतलब आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं बहुत रिच हूँ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं इतना अमाउंट में मनी हर महीने कमा रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी वो पहचान है, मैं वो व्यक्ति हूँ जो बहुत हेल्दी है, बहुत वेल्दी है, बहुत हैप्पी है। यानी ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो डिक्लेरेशन होते हैं, खुद के लिए कंफर्म करना कि मैं वो व्यक्ति ऑलरेडी बन चुका हूँ। गवर्नमेंट कैसे कोई चीज़, कोई रूल रेगुलेशन उसको लगाना होता है तो वो कैसे डिक्लेयर कर देती है कि डिक्लेयर हो गया मतलब डन, इट्स डन। आपने वैसे ही डिक्लेयर करना है, आई एम कॉन्फिडेंट, I have I declare that I have a happiest, healthiest, wealthiest family या family members। आप जो भी चाहो, जो एफर्मेशन है उसको डिक्लेरेशन के रूप में बदल भी सकते हो। बस एफर्मेशन में क्या होता है, जब एफर्मेशन आप बोलते हो ना तो व्हेन यू फील सम काइंड ऑफ रिलैक्स, जब हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, थोड़ा सा हम कम मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे होते हैं, तब जो है हम एफर्मेशन या जो हम रिपीट कर सकते हैं बहुत आसानी से, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। तो इस समय कैसा महसूस हो रहा है आपको? डिक्लेरेशन और एफर्मेशन में एक अंतर ये भी है कि जो हम फीलिंग या उसके ऊपर उसके उन दोनों के पीछे जो भावना क्रिएट होती है वो डिफरेंट होती है। एक में हम रिलैक्स फील करते हैं और हम ट्रू फील करते हैं, इट्स ऑलरेडी डन। और जो डिक्लेरेशन रहता है उसमें हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि मतलब अब तो ये हो ही गया है। तो एफर्मेशन की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। एफर्मेशन को जब हम हार्मोनाइज करते हैं, बार बार बोलते हैं जैसे गाने की तरह, लोरी की तरह, तो वो एक अलग सुकून देती हैं। और डिक्लेरेशन का मतलब होता है स्ट्रांगली आई कन्फर्म दिस,
तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। तो दोनों ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़फुल चीज़ें हैं, दोनों को यूज़ करना चाहिए। दोनों में अंतर भी आप अच्छे से समझ चुके हो। सिर्फ इसमें घोषणा करते हैं और इसमें एज ए ट्रू हम पॉजिटिव सेंटेंस, और ये हमारे लिए ट्रू है, उसको हम एज इट इज़ रिपीट करते हैं, उसको फील करते हैं। और डिक्लेरेशन में हम कंफर्म कर देते हैं कि अब मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं ये हूँ, दैट्स इट। दोनों के अपने पॉजिटिव गुण हैं। बट आज की वीडियो में मैं सलाह दूंगी कि आप एफर्मेशन जब रिलैक्स हो तब बोलिए, अपने मन से जो चीज़ें आए वो बोलिए, जहाँ बैठे हो वहाँ बोलिए। पर डिक्लेरेशन को डेली मॉर्निंग में कम से कम 1-2 मिनट का टाइम दीजिए और 5 से 10 एफर्मेशन बनाइए जो आपकी खुद की फीलिंग से बन रही हैं, वो बनाइए। जो आप रियल में चाहते हो खुद में, वो बनाइए। और इसके में और फिर इसको रोज़ सुनिए, देखो कितनी जल्दी आपके जीवन में वो सारी चीज़ें सच्चाई बन के आती हैं। अब मैं इसके 5P रूल बताती हूँ। 5P के अकॉर्डिंगली आपको अपनी सारी डिक्लेरेशन बनानी है। तो सबसे पहला जो P है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जैसे आप डिक्लेरेशन बना रहे हो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं डर महसूस नहीं करना चाहती हूँ, तो आप ऐसा बोलोगे, आई डोंट वॉन्ट टू फियरफुल, आई डोंट वॉन्ट टू बी फियरफुल। या मुझे अब किसी का डर नहीं है, या मैं डरता नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं करना। या मैं ये नहीं चाहता हूँ वाले सेंटेंस नहीं बनाना, उसकी जगह आपको ऐसे पॉजिटिव बनाना है। जैसे आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, I am healthy, I am wealthy. Today I declare I am wealthy. Today I declare I am I am receiving 1 lakh rupees per month. I am receiving 10 lakh rupees per month. तो आपको जो चाहिए उसकी पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना है। पहला P मतलब पॉजिटिव। दूसरा P होता है आपका पर्सनल, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए। जैसे मान लो कोई लोग बहुत शाय होते हैं, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं खुद को, या बात नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, आपको अपने गुण देखना है और कौन से गुण आप चाहते हो, वो उसके जस्ट अपोजिट वाले गुण बनाना है। जैसे कि आप आत्मविश्वास नहीं महसूस करते हो, तो आपको कैसे बोलना है कि मैं अब बहुत आत्मविश्वासी हूँ। अगर आप में कोई और कमी है, पहले आप एनालाइज कीजिए कि मुझ में क्या चाहिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मतलब कई बार वीक महसूस करते हैं लोग, तो उसकी जगह बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से आपकी वो पर्सनल होनी चाहिए, ताकि आप में चेंजेस आने बहुत जल्दी शुरू हो, किसी दूसरे के नहीं। खुद की स्टडी, इसलिए मैं बोलती हूँ खुद की स्टडी करो, कैसा महसूस कर रहे हो आप, कैसा अंदर से कैसे बनना चाहते हो, कौन सी चीज़ आपको रोक रही है, उसके अकॉर्डिंगली 10 अपने लिए डिक्लेरेशन बनाओ। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, आई डिक्लेयर, ये भी बना सकते हो। तो आपको इस तरीके से कैसी होनी चाहिए, वो पर्सनल होनी चाहिए। तीसरा P है प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, कभी भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव दिस हाउस, इस तरीके से होना चाहिए। चौथा P है प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब होता है कि एकदम क्लियर होनी चाहिए, और डिटेल्ड में भी एकदम पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैं इतना पैसा मैं रिसीव कर रहा हूँ, या मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये कार है। या आप कोई और अच्छा सोशल वर्क करना चाहते हो तो वो उसके बारे में भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यानी पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। एंड लास्ट P है पैशन। आपका जब तक कि जितने आपने गोल लिखे हैं उसके प्रति अगर पैशन नहीं आएगा, जो डिक्लेरेशन है अगर उसमें आपका जुड़ाव नहीं आएगा, उसको आप सच में अपना नहीं बनाना चाहते, या उस पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कि डिक्लेरेशन आप में वो चेंजेस जल्दी नहीं लाएंगी तो ज़रूर, क्योंकि आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके वाइब्रेशन आप में अंदर आप वैसा फील करना शुरू करते हो, यूनिवर्स में वाइब्रेशन जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैशन। किसी दूसरे की बात पे नहीं आपको जाना है। दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, और ज़्यादातर लोग नेगेटिव हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंस नेगेटिव हैं। वो हमेशा आपको नीचा ही दिखाएंगे, कोई आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि उनको दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, खुद की लाइफ में नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए सबसे अच्छी बात है कि खुद की एनर्जी में ही
इन्वॉल्व रहना, मतलब पैशन रहना, खुद में आत्मविश्वास, वो विश्वास नहीं करता है, वो नहीं अट्रैक्ट कर पाता, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो ये उसका बिलीव है, उसको लगता है ये फालतू की चीज़ें हैं, तो ये उसका बिलीव है, आपका नहीं है। तो जब हम कोई भी चीज़, एक्चुअली पूरा खेल तो बिलीव का ही है, कॉन्शियसनेस में हमारी जो पहचान रहती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगा। रोज़ 5 मिनट ये काम कीजिए अपने जीवन को बदलने के लिए। 10 डिक्लेरेशन आज ही बनाइए, उनको रोज़ बोलना शुरू कीजिए। सिर्फ 2 मिनट का टाइम मॉर्निंग में खुद को दीजिए और देखो चमत्कार होने लगेंगे आपके जीवन में। यस माय डियर फ्रेंड, ये 5 P को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इससे कुछ सीख रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं, और मैं हर किसी का कमेंट ज़रूर देखती हूँ। और हम मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक गुड बाय।